गुड मॉर्निंग सभी को, पटना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। अभी आपका जो है एएलपी का साइको का एग्ज़ाम आपका समाप्त हुआ है 15 जुलाई वाला फर्स्ट शिफ्ट का। क्या हुआ है बताइएगा। सर सिस्टम मेमोरी जैसे खुला याद करने वाला, उसके बाद जैसे ही खुला तो वो सिस्टम बंद हो गया। उसके मेरा रीबूट मारा स्टार्ट किया तो वो फिर आंसर आया, तब तक मेरा 2-3 मिनट लग गया था, मैं भूल गया था पूरा। उसके कारण मेरा फर्स्ट पार्ट गड़बड़ा गया, मेमोरी वाला पूरा टेस्ट करवा गया। मेमोरी वाला हाँ नहीं, 4-5 लोग का बंद हो गया। सबका इधर आइए, सबका बंद हो गया था। सबका नहीं हुआ, लेकिन 10-15 लेकिन के बंद हो गया था। मेमोरी वाला में अब करा कि चालू होगा तो चालू हुआ, तो हम तो भूल गए। तब तक वो मेमोरी जो पहले खुला था, उसके बाद अब मारने वाला गया आंसर वाला, तो आंसर में वो कैसे टिके, भूल गए। वो रीबूट मारा कि सिस्टम ऑन हुआ फिर से, तब तक स्टार्टिंग में ये दिक्कत हुआ। हाँ मेमोरी वाला में क्या हुआ है? क्लिक नहीं हो रहा है, एक बार में नहीं क्लिक कर रहा है, नहीं हो रहा है। सिस्टम में बंद हो गया, पूरा सिस्टम बंद हो गया। मेमोरी आया, उसके बाद बंद हो गया। 10-10 मिनट याद कहाँ से हुआ सर? पूरा बर्बाद कर दिया सर। यूट्यूब चैनल आपको जानते हैं। अच्छा हाँ, सिस्टम का बैटरी टेस्ट आया था। अगर सिस्टम गड़बड़ हुआ होगा तो ये वीडियो रेलवे बोर्ड तक पहुंचा देंगे। बोल रहे थे अंदर से कि ईमेल 5 बैटरी जो वो दिया था, वो मतलब अपना ऑफिशियल पे जो दिया था सेम वही था बैटरी। जो मॉक टेस्ट में था, वही था, जो मॉक में था वैसा ही था। जो वो जो मेमोरी में दिया था वही था। 2 बार में खुलता है। वो जो सबसे लास्ट में है वो क्यू वाला नहीं दिया है, फिगर मैचिंग वाला दिया है, जिसमें देख के इधर मिलाना है फिगर जो कौन सा है, बस वही। और बाकी सब क्यूब गिनने वाला दिया था, जो है क्यूब गिनने वाला वही दिया था जो रेलवे में दिया था। अब मॉक उसका सेम था। उसके बाद डायरेक्शन वाला में सर्किल दिया था, जो सर्किल में डायरेक्शन है, फ्लोइंग डायरेक्शन वो था, और मेमोरी था। मेमोरी टेस्ट में ऐसा कौन सा वाला दिया था? फिगर मैचिंग दिया था, फिगर मैचिंग दिया था। हाँ कितना क्वेश्चन था? 12 मेमोरी में नहीं, मेमोरी में 12 क्वेश्चन था जी। उसमें 72 था। अच्छा, उसमें 36 गुना 72 था। अच्छा, ये हिडन क्यूब में ब्रिक में कौन सा दिया था? ब्रिक में हिडन क्यू था। ब्रिक जो गिनना है वही में ना हिडन क्यू था। और जो लास्ट वाला जो कहते सर्किल, उसमें सर्किल नहीं बल्कि वो फिगर मिलाने वाला था। हाँ 8 मिनट समय दिया था, उसके लिए 8 मिनट समय दिया था, 72 क्वेश्चन था उसके हाँ। फिगर प्लेसमेंट में 7 मिनट में 60 क्वेश्चन था। और ये जो हिडन क्यूब में कितना समय दिया था? 10 मिनट दिया था ये। हाँ, और ये जो फाइंड 5 टेबल दिया था यार, कौन सा दिया था? वाइट टेबल में 10 मिनट 10 मिनट उसमें समय था। और इसमें 8 मिनट समय था। वो मेमोरी नहीं, जो मेमोरी फाइंड मेमोरी जो होता है, बैटरी नंबर 1 में 8 मिनट समय बोला था कंप्लेन करने के लिए, वो रेलवे बोर्ड को ईमेल करने के लिए गलती हो गया था। वो जो अंदर था स्टाफ, वो क्या हो जाएगा कंप्लेन कर, हम पहुंचा देंगे। ईमेल करने के लिए बोला था कि उसको। आरआरबी बेंगलोर है मेरा सर। आरआरबी बेंगलोर में कितना नंबर है? क्या कहना चाहते हैं बताइए। इनका भी सर बर्बाद हो गया तो। अच्छा, जो भी दिक्कत है ना हम पहुंचा देंगे। ऐसे भी अगर कुछ भी दिक्कत होगा, खत्म, आधा घंटा के बाद फिर दूसरा सिस्टम दिया तो आधा घंटा याद रहेगा। मेमोरी दिक्कत हो गया। माउस में तो गड़बड़ आ ही रहा है, टाइम लेट होने करने में से बहुत शांति व्यवस्था वजह से भी प्रॉब्लम आई है। शांति व्यवस्था भंग होने के कारण से मेरा सिस्टम बंद हो गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ, मेमोरी आधा भूल गए थे, जो भी याद था मार करके आगे बढ़े। लास्ट में जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो जिसका ख़राब गया था वो हल्ला चिल्ला करने लगा, और उससे मेरा ज़्यादा देर सिस्टम बंद रहा था। इस कारण से मेरा टाइमिंग चल रहा था। हल्ला होने के कारण से मेरा क्वेश्चन नहीं बन पाया। बहुत सारा क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन गलत हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? कौन लेगा इसका जिम्मेदारी? शांति व्यवस्था। और ये जो सिस्टम बंद हुआ है, अब इतना देर किसी को कैसे याद रहेगा? जो 2 मिनट में फिगर दिखाया जा रहा है, क्या ये RDSO का गाइडलाइन में है कुछ? क्या हमारा री एग्ज़ाम लिया जाएगा? मेरा तो ख़त्म हो गया। CBT 1 मेंस में मेरा कुछ भी मार्क्स रहे, क्या ये अब वेरी करेगा कि मेरा यहाँ किस वजह से हुआ? कोई इसकी सुनवाई कौन लेगा? जहाँ तक अनुभव है हमारा, अगर एग्जाम में दिक्कत हुआ होगा आप लोग जाकर मेल कीजिएगा, और शायद हो सके तो दोबारा साइको ले लिख लिया है। मैं इसमें मेल जरूर करूँगा। मेल ID लिखा है, वहाँ से लिखा हुआ था, लेकिन वहाँ पे जो भी था, माउस में भी प्रॉब्लम, माउस में कुछ थोड़ा सी सिस्टम बंद हो जाता है। एग्जाम चालू हुआ, बंद हो गया। मेमोरी 2 मिनट चला, जैसे ही आंसर वाला में गया उसके बाद बंद हो गया। हाँ, उसका सिस्टम में जो है कभी कभी ऐसा होता था, ऑटोमेटिक मतलब माउस हटा लिए फिर भी 2-3 स्क्रॉल हो जाता था, जिस कारण से मेरा 3 बिना देखे छूट गया। मतलब हटाने के बाद थोड़ा जिस तरह से बफरिंग करता है ना, सिस्टम की वजह से ऐसा हुआ है। 3 क्वेश्चन मेरा छूटा, जबकि फर्स्ट वाला मैंने चेक किया था, जिसमें हल्का बफर किया था, मैं उसका चेक नहीं कर पाया। रिव्यू में 4 क्वेश्चन मेरा छूटा हुआ था, वही जो हल्का बफर करने की वजह से नीचे आया था।
ठीक है, तो आपका भी थोड़ा दिक्कत हुआ ना? हाँ मेरा भी बंद हो गया था। आपका भी बंद सब सिस्टम बंद नहीं सब नहीं हो रहा था, किसी किसी का हो रहा दिक्कत हुआ ना, किसी किसी का हो रहा था। पूरे उसमें उस 20-25 सिस्टम ऐसा था कि जो बंद हो गया था। मैंने जो मॉक टेस्ट में दिया था वही वाला आया। जो एक नया पैटर्न मॉक टेस्ट में मेमोरी दिया था वो आया था, वही आया था। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने। बहुत सारे बच्चे परेशान भी है और रेलवे बोर्ड से भी अनुरोध होगा कि जो भी दिक्कत हुआ है इसको जांच किया जाए और पॉसिबल हो तो इन सारे बच्चों को न्याय मिले। और जो भी आपका मॉक टेस्ट में आया हुआ था वही सेम पैटर्न पे आपका जो है एग्जाम में भी अभी आपका आया हुआ था। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद सभी को।